विस्तक पर बजट की सबसे बड़ी कवरेज। बजट और बाजार में बताएंगे किन शेयरों पर लगेगा दाव। बजट की पाठशाला में समझाएंगे अर्थशास्त्र। बजट टॉक में होगी बजट की बारीकियों पर बात। बजट पंचायत में जानेंगे जनता के मन की बात। आपके फायदे की हर बात सिर्फ और सिर्फ विस्तक पर। पापा पापा आए हमारे लिए क्या लाए, ये सवाल जैसे बच्चे पूछते हैं उस अंदाज में बजट के ठीक पहले ही ये सवाल पूछा जाने लगता है बाजार में चारों ओर कि जिस वक्त वित्त मंत्री अपना बजट का पिटारा लेके खड़ी होंगी तो वो किसको क्या देने वाली हैं। इसमें जो सबसे बड़े खिलाड़ी हैं शेयर बाजार के, वो हैं इंटरनेशनल ब्रोकरेजेस, और वो ये गणित जोड़ना शुरू कर देते हैं कि कहाँ किसको क्या मिल सकता है, किससे क्या छिन सकता है, ताकि वो अपने इन्वेस्टमेंट के फैसले उसके हिसाब से कस्टमाइज कर सकें। तो जेफरीज का एक बजट पे नोट आया है, प्री बजट नोट, और जिसमें उनको लगता यह है कि बहुत निराशाजनक होगा बजट, क्योंकि ये पॉपुलिस्ट बजट होगा, लोक लुभावन बजट होगा, लोगों को खुश करने के लिए होगा, क्योंकि 3 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और अभी जो लोकसभा चुनाव हैं अगर उसके नतीजों को देखें तो सरकार को इस बात की ज़रूरत महसूस हो रही होगी कि वो लोगों को ज़्यादा खुश करें, और इसीलिए ऐसे बजट को आमतौर पर बाजार अच्छा नहीं मानता है जिसमें वेलफेयर स्कीम्स पे ज़्यादा खर्चा किया जा रहा हो। उनको लगता है कि वो खर्चे कम करके सरकार को अपना खर्च कम करना चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर पर या ऐसी चीज़ों पर बढ़ाना चाहिए जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटी या इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को बढ़ावा मिले। लेकिन साथ में वो ये कह रहे हैं, तो इससे उनको बड़ी निराशा क्या दिख रही है कि कैपिटल गेंस पे छूट या कैपिटल गेंस स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट पर ख़त्म करने के बारे में बहुत समय से एक तरह से विचार चल रहा है, मांग चल रही है। हालांकि कोई इशारा इस तरह का कभी सरकार की तरफ से आया नहीं कि ऐसा करेंगे, लेकिन इस बार भी उनका कहना है कि उनको कैपिटल गेंस में किसी तरह की राहत की उम्मीद नहीं दिख रही है। लेकिन एक जगह उन्हें राहत की उम्मीद दिख रही है, जो उनका कहना है कि इनकम टैक्स में, पर्सनल इनकम टैक्स में छूट मिल सकती है किसी भी तरह से। अब या तो स्लैब बढ़ाया जाए, रेट में कुछ टिंकरिंग हो, या फिर कुछ नए तरीके के रिबेट की घोषणा वित्त मंत्री की तरफ से हो जाए। और वजह क्या है कि आरबीआई ने करीब 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का डिविडेंड दिया है, साथ में टैक्स कलेक्शन बहुत अच्छा हो रहा है, जिस वजह से सरकार को अब फिस्कल डेफिसिट या सरकारी घाटे की चिंता बहुत कम रह गई है। इसलिए उनको ये हौसला मिल जाता है, और इसीलिए अगर ऐसा होता है तो फिर उनको लगता है कि कंजम्पशन स्टॉक्स को, कंजम्पशन वाली कंपनियों को फ़ायदा होगा, तो उस तरफ उनकी नज़र है। क्यों? क्योंकि जो पैसा बचेगा लोगों के हाथ में, टैक्स नहीं देना पड़ेगा, उसका वो खर्च करेंगे, ऐसा माना जा रहा है। और इससे जोमेटो, नाइका, ट्रेंड, आरआईएल, क्रॉम्पटन और हेवेल्स जैसे जो शेयर हैं उन पर पॉजिटिव असर आएगा, ये जेफरीज मान रही है। दूसरी चीज़ उनको लगता है कि सरकार शहरी हाउसिंग पर, अर्बन हाउसिंग पे फिर फोकस करेगी, बढ़ाएगी, और वहाँ जो सब्सिडी स्कीम चल रही थी उसको दोबारा ला सकती है। और इसकी वजह से जो अफोर्डेबल हाउसिंग के लोन देती हैं कंपनियाँ, उनको और कुछ रियल एस्टेट प्लेयर्स को, जैसे आवास फाइनेंसर्स, होम फर्स्ट और मैक्रोटेक, सनटेक जैसी कंपनियों को फ़ायदा हो सकता है। दूसरी तरफ उनका कहना है कि अगर पॉपुलिस्ट बजट भी होगा तो फिर जो रूरल कनेक्ट वाली कंपनियां हैं उनके लिए ये अच्छी खबर हो सकती है, जैसे टीवीएस, हीरो, M&M और HUL। इनके लिए सेंटिमेंटल फ़ायदा हो सकता है। अगर गांव में सेंटिमेंट बेहतर हुआ तो इन कंपनियों का कारोबार भी बेहतर हो सकता है। हालांकि इस बात को वो फिर कह रहे हैं कि कैपिटल गेंस में किसी तरह के बदलाव की, किसी तरह की राहत की उम्मीद उनको नहीं दिख रही है। बिजअड्डा में आज इतना ही। विजय दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार। विस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। विस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।